मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। पढ़ना शुरू करें। कल हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था वन और वन्य जीव अभयारण्य। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक टॉपिक हमारा ना एक पेज रह गया था पर्सनालिटीज़ वाले में, हमने बाबा रामदेव तक पढ़ा था, फिर उसके आगे एक पेज, एक क्या शायद 2 पेज रहते हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करके, और पहले थोड़ा सा उसको बता दूं, फिर पहले वो पेज करेंगे व्यक्तित्व वाला, वरना बाद में भूल जाऊंगी, तुम्हें भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसा कई बार होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं, आधे पढ़ कर लिए आधे रह गए, तो उसको करेंगे कंप्लीट। पर आज एक नया टॉपिक भी शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो 10 मिनट का काम है। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा में इम्पॉर्टेंट पर्यटन स्थल। आपने पुराने पेपर देखे होंगे, लगभग हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन मंदिर पर, मस्जिद पर, कोई फेमस जगह पर ज़रूर मिलेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, पता नहीं कहाँ कितने मंदिर, कौन से मंदिर के बारे में, मस्जिद, गुरुद्वारे के बारे में, क्योंकि हरियाणा एक तो बहुत पुराने टाइम से अगर देखें तो इतिहास में इसके न जाने कितने सारे साइट्स का वर्णन है। आप ये देखो, रामायण से जुड़े प्रसंग भी आपके यहाँ हैं, महाभारत तो मेनली आपके यहीं पर लड़ा गया युद्ध है। आप पुराने टाइम में महाजनपद का भी हिस्सा रहे हैं। तो इस सारे काल को अगर देखें तो पौराणिक कथाएं जितनी थी, या महाभारत रामायण की जो रचना की गई, वेदों में जो जिक्र आया, वो हमारे हरियाणा का आया। इसलिए हरियाणा में बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं। अगर विदेशों के नज़रिए से देखें तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा साइट्स नहीं है हरियाणा में। कोई भी विदेशी स्पेशल हरियाणा घूमने तो कभी नहीं आया होगा। वो दिल्ली जा सकता है, आगरा जा सकता है, साउथ इंडिया जा सकता है, राजस्थान जा सकता है, पर हरियाणा उस चार्ट में कहीं बहुत नीचे कभी कोई आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ यहाँ कोई ऐसे घूमने नहीं आता। पर अगर हम अपने नज़रिए से देखें, अपने इतिहास को उठा के पढ़ें, तो हमें दिखता है कि हरियाणा में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप प्राचीन काल की देखें तो भी, मध्यकाल की देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध भूमि आपका हरियाणा ही था। पानीपत के युद्धों का अगर जिक्र आता है तो सारी कहानी तो पलट गई थी। 1526 में एक नई कम्युनिटी यहाँ आ गई थी, जिसने अगले कितने सालों तक हमें प्रभावित किया। इनफैक्ट आज भी हम कितना मोटा पैसा मुगलों की बनाई इमारतों से कमा रहे हैं। रहन सहन, खान पान, हर चीज़ पर बदलाव आया इनके आने का। तो उस हिसाब से देखें तो पानीपत पुराने टाइम से युद्ध नगरी रहा, युद्ध स्थल रहा। और उससे पहले अगर देखें तो ये माना जाता है कि हरियाणा में ही सभ्यता का विकास हुआ, और खुद भगवान ब्रह्मा जी ने हमारे यहाँ पर एक सरोवर है, ब्रह्म सरोवर कहते हैं, इसकी मिट्टी से संसार की, जगत की रचना स्टार्ट की। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपके यहाँ ब्रह्म सरोवर जो कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र। हमारी ऐसी मान्यता है कि सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई, इसलिए हम हरियाणा को कहते हैं कि हरियाणा सभ्यता का पालना रहा। ये सेम बात 10वीं क्लास में ग्रीस भी कहता है। ग्रीस जो कभी ऑटोमन एम्पायर के पास यहाँ पर छोटा सा देश था, और ऑटोमन जिनके ऊपर पूरे मुस्लिम लोगों का एम्पायर था, साम्राज्य था। जैसे हिंदुओं की अगर हम बात करें तो वो सिमटे से थे अपने एरिया के आसपास। अगर मुसलमानों का इतिहास पढ़ें तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जिसमें कि यूरोपीय देश भी आते हैं, यूरोप जो कि एडवांस था, यहाँ के भी बहुत सारे इलाकों पर इनका पूरी तरीके से राज था, कब्जा था। ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर कहलाता था। और इससे अलग होने के लिए किसने अपनी कोशिश की थी? ग्रीस ने। ये छोटा सा ग्रीस, और ग्रीस का ये कहना था कि मैं हूँ सभ्यता का पालना। तो सभ्यता के 2 पालने नजर आए, एक जिसको दुनिया मानती है और एक जिसको हम कहते हैं। हमारी सभ्यता का पालना कहाँ था? कुरुक्षेत्र, क्योंकि सभ्यता की शुरुआत होती है इंसान से, और इंसान ऐसा माना जाता है कुरुक्षेत्र की मिट्टी से भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। तो अपने कुरुक्षेत्र को अगर हम देखें तो इसके आसपास पूरी बेल्ट, जिसको हम कहते हैं 48 कोस, ये पूरे डेवलप किए जाएंगे। छोटी छोटी ढेरों साइट हैं 48 कोस में, कोई रामायण काल की, कोई महाजनपद काल की, महात्मा बुद्ध से जुड़ी या महावीर स्वामी से जुड़ी। और अपने यहाँ महात्मा बुद्ध भी कहते हैं आए थे, और जैनियों के महावीर स्वामी भी, लोहाचार्य बहुत बड़े इनके जैनियों के गुरु थे। तो अपने हरियाणा को अगर हम देखते हैं तो हिंदू धर्म का भी बहुत बढ़िया स्थल है।
बौद्धों से जुड़ी साइट भी यहाँ आपको मिलेंगी और जैन से जुड़ी भी। मुस्लिम आक्रमणकारी भी आपके इस रास्ते से खूब आते थे और आपके यहाँ एक युद्ध भी हुआ था 1739 में। कौन सा युद्ध? करनाल का। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो ये मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनका भी प्रभाव, और इसलिए आपके यहाँ काबुली बाग की मस्जिद है, आपके यहाँ कई पुराने टाइम की मस्जिद भी हैं इन्हीं कारणों से। यानी हरियाणा में लगभग सारे धर्मों का मिक्सचर है। और तो और करनाल में जब ये अंग्रेज रहे, इन्होंने अपना कैंटोनमेंट बनाया, तो ये कौन से धर्म को मानते थे? ईसाई। इसीलिए चर्च भी आपके हरियाणा में, अंबाला में और करनाल की बेल्ट में कई चर्च मिलते हैं इन्हीं कारणों से। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो फरीदाबाद में ईसाई सबसे ज़्यादा हैं। मुसलमानों की बात करें तो हरियाणा के मेवात में सबसे ज़्यादा। हिंदू पूरी बेल्ट में फैले हैं। बौद्ध और जैन 0 पॉइंट समथिंग हैं, लेकिन हर तरफ थोड़े बहुत आपको जैनी और बौद्ध कम हैं, जैनी ज़्यादा। यानी हरियाणा एक मिक्सचर है हर किसी का। अब इसमें धीरे धीरे करके पर्यटन स्थल एक एक करके बुक में जो आते जाएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। एक दिन में सारे पढ़ोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। ये 3-4 दिन में थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। जैसे आज 10-12 पढ़ाऊंगी बस, फिर अपना पर्सनालिटीज़ का टॉपिक करेंगे। धीरे धीरे पढ़ने से चीज़ें याद रह जाएंगी। देखो ज़रा, पर्यटन स्थल कहाँ है? 187 पर। ठीक है, 187 देख लो पेज पर। प्रमुख पर्यटन स्थल, मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। इनमें पहले 3-4 मैं सारे समझा दूंगी, हर एक के साथ छोटी मोटी कहानी सुन लोगे तो लंबे याद रहेंगे। पहला नाम क्या लिखा है? पेहोवा। सेकंड, कपाल मोचन। अगला, कालेश्वर महादेव मठ, श्री कालेश्वर महादेव मठ। नेक्स्ट, कालेश्वर महादेव मठ और प्राची तीर्थ। ठीक है, पहले 4-4 करके पढ़ लेते हैं। प्राची तीर्थ। सबसे पहले लिखा है पेहोवा। पृथुदक का नाम अपने इतिहास में नहीं सुना तो अब सुन लो, वैसे एक इम्पॉर्टेंट नाम है पृथुदक। पेहोवा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अपने पिताजी का तर्पण किया था एक बड़े राजा ने। तो हाँ, तो ये पृथुदक जो था ना, इसी के नाम के कारण इसका पहला नाम पृथु था, इस जगह का नाम, जिसको आज आप क्या कहते हो? पेहोवा। कुरुक्षेत्र की इम्पॉर्टेंट साइट है। और जैसे आज अगर हम देखें तो जो जितने अपने पुराने घाट हैं काशी के आसपास, बनारस के आसपास, यहाँ आज भी तुम जानते हो 24-24 घंटे लोग जो हैं, इस तरह के बड़े बड़े घाट हैं जहाँ लाश जलती रहती हैं। कारण है, इसका कारण भाई वहाँ लोग मरते हैं तो डेड बॉडीज़ को लाके यहीं जलाया जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लाशों को जलाने के लिए पुराने टाइम में भी लोग अपने घरों से गंगा के घाट पे, यमुना के घाट पे, आज भी तुमने कभी ध्यान दिया हो तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हमेशा घाटों के आसपास पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो इसी तरह के घाटों में पुराने टाइम में कभी ये पृथुदक ने अपने पिता का तर्पण किया था हमारे हरियाणा में। उस जगह का नाम क्या पड़ गया? पेहोवा। तो ये पिंडदान से जुड़ी जगह मान लो, जहाँ अपने पिताजी का वेणु का तर्पण किया था, पेहोवा नाम की जगह। ये पृथुदक के नाम पे पहले पृथुदक ही थी जगह, बाद में बदलते बदलते ये पेहोवा। जैसे वेद व्यास की जगह व्यासपुर से आज बिलासपुर बन गई, ऐसे ही ये पेहोवा बन गई। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है। अगला लिखा है कपाल मोचन। इसके 3 नाम हैं। कपाल मोचन ही गोपाल मोचन है और इसी को कहते हैं, हाँ, सोमसर। एक सोनसर था, वो जंगल था, वो सरस्वती कैथल वाला। ये सोमसर सरोवर है। और कपाल मोचन की खासियत यह है इतिहास में कि ऐसा माना जाता था जब पुराने वैदिक काल में कि 4 सबसे बड़े अगर लोगों की बात करें तो सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर थे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आप सबने ये इतिहास में हजारों बार सुना है कि इस तरह से हमारा कल्चर था, बंटवारा था। ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप था और ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण की हत्या को किसी भी तरीके से पाप से आप मुक्ति नहीं पा सकते। तब हरियाणा में एक डेवलप किया था कपाल मोचन, गोपाल मोचन या सोमसर।
और ऐसा माना गया, ये मान्यता बन गई कि अगर किसी ब्राह्मण की हत्या किसी कारण से करनी पड़ जाए, जैसे अगर इतिहास हम जानते हैं तो रावण जो कि श्रीलंका का, लंका का बहुत बड़ा राजा था, इसके पिताजी ब्राह्मण कुल के थे। तो हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था, यानी रावण का कुल कौन सा गिना जाएगा? ब्राह्मण। और रावण की हत्या किसने की थी? भगवान श्री राम ने। तो भगवान ने भी, भगवान तो क्षत्रिय धर्म के हो गए, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण का नंबर पहला था, तो इसको भी पाप की कैटेगरी में कंसीडर किया गया। और इसीलिए भगवान राम श्रीलंका जाके लंकापति को मार के और फिर हरियाणा आए थे और इस सरोवर में उन्होंने डुबकी लगाई। तब ये माना गया था कि किसी कारणवश अगर किसी ब्राह्मण के गड़बड़ के स्वभाव के कारण उसका मर्डर करना पड़े, उसकी हत्या करनी पड़े, तो वो पाप की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ आके एक बार डुबकी लगा लो, स्नान कर लो। और जिस दिन भगवान राम ने यहाँ डुबकी लगाई उस दिन से इसके पास सूर्य कुंड का निर्माण माना गया। तो ये सूरज कुंड और सूर्य कुंड अलग अलग बात है। सूरज कुंड आपके हरियाणा के फरीदाबाद में, ये सूर्य कुंड है, अलग से बिल्कुल पास कहते हैं, यहीं पे कुंड का निर्माण कर दिया गया। अगर पेपर में मान लो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है और 4 ऑप्शन आए तो फिर आप इसमें इसके इर्द गिर्द ढूंढ लेना कि गोपाल मोचन, सोमसर और जिसका नाम कपाल मोचन है। यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी ब्राह्मण का वध करने के बाद अगर किसी भी, शूद्र तो करेंगे नहीं, क्षत्रिय वैश्य को ऐसा करना पड़े और यहाँ आके स्नान कर लें तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। स्वयं किसने यहाँ स्नान किया था? तो जब भगवान स्नान कर सकते हैं, उनके पाप मुक्त हो सकते हैं, तो इंसान के भी हो ही सकते हैं। अगला लिखा है कालेश्वर महादेव मठ। पूरी धरती पर भगवान शिव से जुड़े ये स्थान हैं और ये मठ कुल मिला के 12 हैं। ऐसे कहते हैं पूरे विश्व में 12 मठ हैं, जिनमें से 2 मठ हमारे यहाँ हैं, एक साउथ में तमिलनाडु में है और एक हरियाणा में। तो पूरे भारत में 12 में से सिर्फ 2 मठ हैं, एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु बिल्कुल एंड में और एक हरियाणा में है कालेश्वर महादेव मठ। रामेश्वरम वाला तो बिल्कुल दक्षिण में हो गया, तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट में, ये आपके हरियाणा में है। और ये प्राउड की बात है कि पूरी धरती पर जो बस 12 जगह हैं, इनमें से एक जगह हमारे हरियाणा के कहाँ पर है? ये यमुनानगर में कालेश्वर महादेव मठ। किसको समर्पित है? ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने यहाँ निवास स्थल था उनका, यहाँ रहे थे। मैंने आपको बताया था शिवालिक का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो शिवालिक की एरिया में ही तो पड़ता है, ये कलेसर में ही तो है, ये कलेसर के जंगल, शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहीं पर ये स्थित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। और कहते हैं जहाँ आज ये जंगल सा उगा हुआ है ना, यहीं पे पुराने टाइम में भगवान शिव की गुफा भी हुआ करती थी। तो यहाँ आज भी वो रहस्यमयी गुफाएं हैं जो भगवान शिव का घर माना जाता था। किसके आसपास? महादेव, कालेश्वर महादेव मठ। महादेव तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लगभग 90% मंदिर आपको महादेव के यानी किसके मिलेंगे? तो हरियाणा में शिवजी की भक्ति प्राचीन काल से थी, तो शिवजी के जितने मंदिर हैं उनके बीच में नाम महादेव या शिवालय या शिव मंदिर ऐसा लिखा मिल जाएगा। मठ इंपॉर्टेंट है क्योंकि धरती पर 12 ही मठ हैं, जिसमें से आपके यहाँ एक मठ है। अगला क्या लिखा है? हाँ, जैसे हम मानते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई गंगा में जाके डुबकी लगा ले तो पाप धुल जाते हैं ना, ये प्राची तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है। भगवान तो क्या, पितामह भीष्म जो थे, इनकी माता जी जो गंगा थी, कहते हैं गंगा ने भी अपने पाप अपने जीवन में कुछ भी इस तरह का किया तो वो आके प्राची तीर्थ में स्नान करने से वो भी पवित्र हो गई। तो गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं और ऐसा मानते हैं कि पाप धुलते हैं। हमारे यहाँ गंगा ने आके जिसको ये सोचा कि यहाँ सारी गलतियां माफ होती हैं, उस जगह का नाम क्या है? तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट तीर्थ है। हमने इनको ना डेवलप नहीं किया, अगर इनको डेवलप कर दें और इनको थोड़ा प्रमोट कर दें तो हरियाणा पैसा कमा सकता है टूरिज्म से, क्योंकि इंडिया में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं और ये साइट्स हमें हरियाणा वालों को ही नहीं पता ढंग से। तो सोचो दुनिया को कैसे पता चलेंगी। बाहर से लोग घूमने तब आते हैं जब आप उस चीज़ को डेवलप करते हैं। दिल्ली डेवलप कर रखी है, विदेशी घूमने आते हैं। ये चारों समझ में आ गए? तो कहें पिंडदान राजा पृथु का किससे मतलब था? कहाँ भगवान राम ने आके भी हत्या से मुक्ति पाई थी। और कितने मठ हैं धरती पर, जिनमें से आपके इंडिया में 2, एक तमिलनाडु रामेश्वरम और एक हरियाणा का। किस भगवान को समर्पित है ये? कौन सी पहाड़ियों में है ये? इसलिए शिवालिक का नाम शिवालिक पड़ा भगवान शिव से। अगला कौन सा है? किसने, किसकी माता जी? भीष्म पितामह की माँ गंगा ने आके यहाँ स्नान किया
और ये माना कि यहाँ पाप धुल जाते हैं। अगला क्या लिखा है? गौड़ीय मठ, गौड़ीय मठ। अगला ब्रह्म सरोवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य कुंड। ये आ गया ना अभी मैंने जो बताया था, सूर्य कुंड। ठीक है, अब ध्यान से इन चारों को भी सुन लो, फिर पढ़ लेंगे आठों को। पहला क्या लिखा है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु, एक बहुत बड़े जाने माने महात्मा टाइप के आदमी मान लो, चैतन्य महाप्रभु। और सिर्फ हरियाणा नहीं, बंगाल में इनका एक बहुत बड़ा नाम था। आपके यहाँ तो कम था, बंगाल में ज्यादा बड़ा। जैसे आर्य समाज का सबसे बड़ा कामकाज मुंबई में था, आपके यहाँ भी था, लेकिन मुंबई में नंबर 1। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का मेन कामकाज किस बेल्ट में था? बंगाल। तुम सब जानते हो बंगाल में पढ़े लिखे और काबिल लोग सदा से थे। ये बहुत पुराने टाइम से इंटेलिजेंट और अमीर लोगों की नगरी रहा था। सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं किसी लोगों के पास था, बंगाल। अपने जूट किंग याद है तुम्हें? क्या नाम था? हाँ, तो वो कहाँ जाके अमीर बने थे? यहाँ से गए तो साधारण किसान परिवार के थे, वहां जाके बिजनेस जमाया और पता नहीं कितनी कोठियां, कितने बंगले बना लिए। मैंने शायद बताया हो, देश के अमीर अमीर आदमी भी किराएदार थे उनके, बताया था ये बात। तो अब देखो, चैतन्य महाप्रभु ये किस मठ से संबंधित हैं? गौड़ीय मठ। तो हमारे यहाँ बंगाल में जो कल्चर डेवलप हुआ था उससे जुड़ा स्थल भी है गौड़ीय मठ। अगला नाम क्या लिखा है? हाँ, इसको ध्यान से सुनना। ब्रह्म सरोवर बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं इस सरोवर, बहुत लंबा चौड़ा सरोवर है, ऐसे चारों तरफ से पूरा पक्का और देखने लायक बहुत ही सुंदर। इसके बीच में ये सरोवर है और इसके आसपास ऐसे चलने के लिए पगडंडी पूरी बनाई हुई है, अगर तुम कभी गए हो तो। और यहाँ फिर सीढ़ियाँ उतरती हैं सरोवर में। बेहद सुंदर, देखने लायक ये तब बनाते हैं जब गीता जयंती महोत्सव आता है, क्योंकि गीता जयंती पर यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे थोड़ी परमिशन वगैरह मिलती है, उसके बाद यहाँ जाके आप दिए जला सकते हैं, दीपदान जिसको बोलते हैं ना। और बहुत ज़्यादा लाखों लोग आके यहाँ दीपदान करते हैं, अपने दिए दीपक ले जाओ। गीता जयंती महोत्सव हमेशा सर्दियों की हल्की हल्की ठंड जब आती है ना, तब आता है, ये नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इस टाइम पर दीपदान करते हैं लोग, और दिए ले जाके, जैसे कोई 51 दिए, कोई 101 दिए, कोई 51,000 दिए, यहाँ अपने दिए उस पानी में, तो जब वो सारे इकट्ठे बहुत सारे लाखों दिए तैरते हैं, तो ये बहुत सुंदर देखने में एक इसका चित्र उभर कर आता है। गीता जयंती महोत्सव ने इसको फेमस कर दिया ज्यादा, वैसे ये पुराने टाइम से भी फेमस था। ब्रह्म सरोवर, भगवान ब्रह्मा ने यहीं की मिट्टी से सृष्टि की रचना की, लेकिन अगर कहें तो ये सारे पक्के काम और ये सब बाद में हुए। कहा जाता है राजा कुरु ने उस टाइम पर पैसा लगा के यहाँ मेन काम स्टार्ट करवाया था। ब्रह्मा जी भगवान थे, काम शुरू किया होगा, लेकिन ईंट पत्थर और ये सब तो ब्रह्मा भगवान जी ने नहीं किया ना। उसमें फिर किस राजा का नाम आता है? कुरु का। और ब्रह्म सरोवर के पास ही, आसपास ही बहुत सारी साइट्स डेवलप की गई हैं, जो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी साइट्स हैं। इसी के पास जो ये ब्रह्म सरोवर है, ढेर सारे ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर मिलेंगे। तो इस पूरी बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत देखने लायक चीज़ है वो ब्रह्म सरोवर है। इसके इर्द गिर्द का सारा एरिया, कहते हैं यहाँ सबसे बड़ा जो मेला भरता है वो जब जिस दिन ये होता है ना, सोलर एक्लिप्स, जिसे क्या कहते हो? सूर्य ग्रहण। इस दिन सबसे बड़ा मेला भरता है, और एक दिन में कहते हैं 10 लाख तक भी आबादी यहाँ स्नान करने आ जाती है। एक छोटे से एरिया में इतने लोग आते हैं, तो सोचो मान्यता कितनी बड़ी है इस सरोवर की, ब्रह्म सरोवर की। ये पूरा सारे चारों तरफ से देखने पर पक्का, हर तरफ से ये पक्का है, और इसमें ढेरों पैसा लगा होगा। लोगों की मान्यता है, लोगों का विश्वास है, इसलिए इतनी दुनिया यहाँ चढ़ावा भी देती है। तो बहुत बड़े लेवल पर ये वाला सरोवर विकसित किया गया। कौन सा? अगला क्या लिखा है? अभी मैंने बताया भगवान राम ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिस पाप को खत्म करने के लिए वो जब आकर गोपाल मोचन में नहाए थे, तो उसके पास ही कौन सा कुंड बना दिया था? हाँ, अब ऐसा माना जाता है अगर किसी महिला की संतान न हो तो इस कुंड में नहाने से वो फर्क पड़ता है, संतान की प्राप्ति होती है। हमारी पुरानी मान्यता है, क्योंकि भगवान राम ने इस कुंड का निर्माण किया, ऐसा माना जाता है। सफीदों जो आज आपके जींद में है,
यहाँ एक छोटी सी कहानी सुन लो, ऐतिहासिक है और हर एक को इंडिया में पता हो, हरियाणा में तो खासकर। हमारे पुराने टाइम में ये 5 राजा, 5 भाई, जिनको हम क्या कहते थे, पांडव, इन 5 पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, जो हम जानते हैं 5 गांव। ये जब गांव नहीं मिले तो एक युद्ध लड़ा गया था जिसे आप कहते हैं महाभारत, महाभारत का युद्ध। ये सिर्फ गांव नहीं थे, इसके पीछे बहुत सारे कारण, आपने वो द्रौपदी, चीरहरण और वो सारी घटनाएं सुनी हुई हैं। महाभारत के इस युद्ध में जो कितने दिन चला था, 18 दिन। कहते हैं कि जो अभिमन्यु है ना, ये चांद का पुत्र था। जो चांद है, ये भी तो भगवान, चांद सूरज भगवान की तरह थे, इनका पुत्र था। और इसको ये श्राप मिला था कि भाई तू 16 साल तक धरती पे रहेगा, उसके बाद तेरी वापसी होगी। तो उस टाइम में भगवान किसी को श्राप देने के लिए धरती पे भेज देते थे। तो उस चक्कर में अभिमन्यु का जन्म हुआ किसके घर में, अर्जुन के बेटे के रूप में। तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जो जन्मा, उसका पहले से डिसाइडेड था कि वो कितने साल धरती पर काटेगा, 16 साल। ये बात ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके बस 16 ही साल है। तो ये धीरे धीरे घटनाएं फिर वैसी घटती चली गई कि 16 साल में कैसे इसकी लाइफ खत्म होगी। तो उसके पीछे की पूरी कहानी ये थी कि जब अर्जुन अपनी वाइफ को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, आप सबको पता है चक्रव्यूह की रचना और भेदना सिर्फ धरती पे 2 लोगों को आता था, या तो गुरु द्रोणाचार्य को या अर्जुन को, तीसरे को किसी को ये बात पता ही नहीं थी। चक्रव्यूह के बारे में जब अर्जुन अपनी वाइफ को बता रहे थे तो चक्रव्यूह में एंट्री का रास्ता तो उसने सुना और उसके माध्यम से अर्जुन ने के बेटे ने सुन लिया, लेकिन बाद में बताते बताते वो सो गई और सोने के कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता समझ में नहीं आया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जानबूझ के उस टाइम अर्जुन को बुलाने आ गए कि कोई ज़रूरी बात करनी है, और वो कहानी बीच में रह गई। तो वो जब वापस आए अर्जुन, तब तक वो सो चुकी थी, फिर उसने सुना ही नहीं कि इससे निकलना कैसे है। और इसीलिए अभिमन्यु जो कि माँ के गर्भ में था, उसको आधी बात समझ में आ गई। वहाँ से श्री कृष्ण का ये रोल दिखता है कि कृष्ण पहले से जानते थे कि इस बच्चे की लाइफ कितने साल की है, और ये उसका रास्ता बनाया जा रहा था कि बस इतने तक ही इसको जीना है। तो वहाँ चक्रव्यूह भेदन सुन के जब ऐसे समय आया कि भाई अर्जुन को सारे भाइयों को बाहर जाना पड़ा किसी कारण से, तो उस टाइम फिर अर्जुन के बेटे ने काम संभाला और ये लड़ाई का 13वां दिन था। 18 दिन तो कुल चलनी थी लड़ाई। 13वें दिन जब इसका सारे जितने इसके भाई बंधु बड़े और इनके खुद के गुरु और कुलगुरु सबने मिलके चक्रव्यूह को ऐसा रचना की कि इसमें से निकल नहीं पाएगा अभिमन्यु, और ऐसा ही हुआ। अभिमन्यु को रास्ता आता भी नहीं था, इसको भेद के ही अंदर घुस तो गया, पर वापसी में आप जानते हैं निकल नहीं पाया। और फिर सारे शूरवीर योद्धाओं ने इस बेचारे बच्चे को, 15 साल 16 साल की इसकी उम्र थी, इसको चारों तरफ से घेर के और इसको मार डाला। जैसे 16 साल के एक बच्चे को और अपने खानदान के लड़के को मार डालना ये गलत था। और अगर देखा जाए तो एथिक्स या वैल्यूज़ या संस्कार या मूल्य इस चीज़ के लिए मना करते हैं, पर यहाँ जाके किसी को ये बात याद नहीं आई। तब कहते हैं श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को कहा था कि देख, जिनको तू मारने से भागता था ना, इन लोगों में कोई वैल्यूज़ नहीं है, और लास्ट में ये वॉर डिसाइड करेगी कि असली में जीत किसकी होगी, धर्म की या अधर्म की। और 13वें दिन के बाद से कहते हैं अर्जुन एक अलग तरीके से लड़ा और अगले 5 दिनों में सब कुछ खत्म कर दिया। तो अर्जुन के मन में जो इतना गुस्सा भर गया वो किस दिन के बाद से भरा, और 13वें दिन की इस घटना के बाद अश्वत्थामा जो किसका बेटा था, द्रोणाचार्य का, इसको इसने मार दिया था और फिर सबको धीरे धीरे करके विदिन 5 डेज सारा युद्ध खत्म कर दिया। तो ये कहानी थी इसकी। वापस आते हैं अभिमन्यु की। अब अभिमन्यु जब यहाँ युद्ध में आया ना, तो अभिमन्यु की शादी कई साल पहले हो चुकी थी और इसकी वाइफ का के घर बच्चे का जन्म होने वाला था। ये तो मर गया। आप ये भी जानते हैं कि इन 5 भाइयों के 5 बेटे थे जिनको गलती से पांडवों के बेटों को पांडव समझ के मार दिया था, पता है ना सबको वो। तो इनके कुल में सिर्फ एक जो अभी माँ के गर्भ में है वो बच्चा बचा था, और ये उत्तरा का बेटा था, उत्तरा और अभिमन्यु का। और अभिमन्यु तो मर गया। अब उत्तरा का वो बेटा जन्मा जिसका नाम श्री कृष्ण भगवान ने कहा परीक्षित रखो। तो इसका नाम क्या रखा गया,
और जब ये सारे भाई युद्ध जीतने के बाद हिमालय में नहीं चले गए थे स्वर्ग की यात्रा, फिर रास्ते में ही मरते चले गए पहाड़ों में, ऐसे ही तो खत्म हुआ था युद्ध, बाद में वो सब खत्म हो गया। इस तरफ के ये भगवान कृष्ण का परिवार भी इनका परिवार। तब परीक्षित ने फिर हस्तिनापुर का राजकाज संभाला और परीक्षित का बेटा हुआ था फिर, जिसका नाम क्या था? जन्मेजय। जन्मेजय। तो जन्मेजय किसका बेटा है और परीक्षित किसका बेटा है? अभिमन्यु बेटा है अर्जुन का। ये इकलौता अधिकारी है। अब अपने पूरे पांचों जो इसके पिताजी के वंश में जितने लोग थे, इन सब का अकेला उत्तराधिकारी। इसकी डेथ हो गई, इसको एक सांप ने काट लिया। तो इस बात से गुस्से में कौन आ गया? और जन्मेजय ने कहा मैं एक महायज्ञ करूंगा और उसको सारे जितने धरती पर सर्प हैं इनको मार दूंगा। तो सर्प दमन यज्ञ। और उस टाइम ना सच में ऐसा होता था कि ये यज्ञ करवा के लोग खत्म कर सकते थे कुछ भी, इतनी पावर्स थी। तो इसने सर्प दमन यज्ञ करवाया, एक बड़ा कुंड खुदवाया और उसमें ये उस कुंड में ढेर सारी अग्नि, ऐसे बड़ा सा कुंड, और इसमें अंदर पूरी ऐसी आग निकल रही है और वहां पे ब्राह्मण बैठ के कुछ अपने वचन बोल रहे हैं और दुनिया भर के सांप भागे चले आ रहे हैं इस कुंड में कूदने के लिए। नहीं, ऐसा होता था पहले, और उड़ उड़ के भी सांप आ रहे हैं, कुंड में कूदते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि इससे कुछ लोगों को चिंता हुई कि ऐसे तो एक स्पेशीज खत्म हो जाएगी, भाई सारे सांप मर गए तो दिक्कत होगी। तो 2 सांप किसी तरह एक कोई ऋषि मुनि थे, इन्होंने बचवा लिए। उन्होंने आके फिर जन्मेजय को समझाया कि ऐसा करना गलत है और तेरे पिताजी का देख किस तरह से वंश चला आ रहा है, तो अच्छे कर्म करते थे तभी ना। तो बाद में फिर वो 2 सांप बच गए जिनकी वजह से आज इतने सांप हैं। तो ये परीक्षित ने अपने पिताजी, ये जन्मेजय ने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए कहाँ यज्ञ करवाया? सर्प दमन का सफेद। ये पेपर में 1000 बार आ गया, इसलिए पूरी कहानी सुना दी, ठीक है। तो कहाँ से इनका वंश है? पांडवों से। कहाँ तक की कहानी है? जन्मेजय। अब पहले ये 8 पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 187 पर देखो, हरियाणा के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थल। पहला टिक कर लो, पेहोवा। कुरुक्षेत्र में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल, बस मेन कुरुक्षेत्र टिक करना। फिर पढ़ना, प्राचीन नाम पृथुदक था, ये राजा का नाम था। पितरों के श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं किया था। कहते हैं जब ये बना था ना, तब सरस्वती नदी थी इसके पास, अब तो गायब है, लेकिन प्राचीन सरस्वती, यहाँ लिख लो सरस्वती। तो जानबूझ के कहेंगे पेहोवा तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित? तो सरस्वती के किनारे। अब तो खैर है ही नहीं वो। अगले पे आ जाओ, कपाल मोचन, सोम सरोवर, सोमसर भी कह देते हैं, सर मतलब ही सरोवर होता है, और इसी को कहते हैं गोपाल मोचन। लिख लो गोपाल मोचन। ऐसी भी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी को भी मार दिया था। किसने? शिवजी ने। शिवजी भगवान गुस्से वाले थे। एक दिन किसी बात पे आपस में कुछ ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा का भी किसने खात्मा कर दिया? महादेव ने। और फिर महादेव ने सोचा कि भाई भगवान ब्रह्मा, जब गुस्सा शांत हुआ, ब्रह्मा जी को मारना गलत था, हत्या करना, और ये भी जाके किसमें नहा के आए? इसमें ही। किसमें? गोपाल मोचन में। खैर भगवान मरते नहीं थे, अमर थे, दोबारा से जिंदा हो जाते थे। पर एक बार ऐसा किस्सा है हमारी पुराणों में, इसलिए तो पुराण को बहुत लोग कहते हैं झूठी बातें हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। चलो पढ़ लो। बिलासपुर यमुना नगर स्थित इस सरोवर में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। खासकर कौन से दोष से? ब्राह्मण हत्या। लिख लो यहाँ ब्राह्मण हत्या। राम रावण, शॉर्ट में लिख लो फिर तुम्हें याद आ जाएगा। रावण को मार के राम ने, भगवान श्री राम ने यहीं स्नान किया था। और फिर क्या बन गया था? यहाँ कोई कुंड बना था, सूर्य कुंड, उसी के साथ सूर्य कुंड, ब्रैकेट में लेना सूर्य कुंड, फिर नीचे आएगा, दोबारा पढ़ लेंगे। और दूसरा किसने किसको मार दिया था? महादेव ने ब्रह्मा को, वो भी यहीं नहाए थे, महादेव ने ब्रह्मा को। तो गोपाल मोचन, कपाल मोचन, सोमसर मोचन, ये सब ब्राह्मण हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए सरोवर। अगला पढ़ना, कालेश्वर महादेव मठ यमुना नगर में कलेसर के पास है। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक है। दूसरा मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक है, कालेश्वर महादेव मठ। चलो नेक्स्ट देखना, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र, इसी लाइन में पीछे टिक कर लो। देवव्रत, किसका नाम था देवव्रत? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की माता गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए, यानी कितनी पवित्र जगह है। कौन सा तीर्थ? प्राची तीर्थ।
गौड़िए मत टिक कर लो। कुरुक्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, कहाँ के हैं चैतन्य महाप्रभु? बंगाल के साधु थे ये। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर, राजा कुरु द्वारा बनवाया गया, कुरुक्षेत्र में है। वामन पुराण और मत्स्य पुराण, पुराण किसने लिखी हैं? वेद व्यास ने। कितनी किताबें ये? 18। इनमें हमारे पुराने राजाओं की वंशावली है, वो राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ये सब लिखा है इनमें। तो वामन और मत्स्य पुराण बस आगे पढ़ लो। मैं यहाँ स्नान करना बहुत पवित्र बताया गया। इस सरोवर का उल्लेख वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत बार ये बात करते हैं। एक विदेशी आदमी आया था जिसका नाम था अल बरूनी। इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किस पर लिखी किताब थी ये? हिंदुस्तान पर। तो इसका नाम क्या रखा गया? किताब उल हिंद। इस किताब में अल बरूनी ने हमारे कौन से सरोवर का जिक्र किया? ब्रह्म सरोवर। तो यानी कितना इंपॉर्टेंट सरोवर था कि उसको भी लगा कि इसके बारे में लिखना चाहिए। ये अंडरलाइन कर लो। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में इसका जिक्र किया। और अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा। सोचो इसको महासागर, मिनिएचर मतलब लघु। लिख लो यहाँ अबुल फजल और फैजी किसके काल के हैं? अकबर यानी अकबर के टाइम पे वो यहाँ आए होंगे, उन्होंने देखा होगा इतना बड़ा। तो लिख लो अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा। इतना तो बड़ा भी नहीं है खैर कि महासागर कहा जाए, पर बढ़ा चढ़ा के कह दिया। किसने? हाँ, बड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, बड़ा बहुत है, लेकिन महासागर से कंपेयर करना थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। चलो सूर्य कुंड पढ़ लो। बिलासपुर असलियत में क्या था? व्यासपुर, वही बिगड़ के बिलासपुर बन गया। बिलासपुर यमुनानगर में स्थित इस स्थल की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति। तोमर राजाओं द्वारा बनवाया गया कुंड। तोमर राजा तो बहुत बाद में आए, पहले यहाँ किसने काम किया था? मैंने क्या बताया था? कौन आके? भगवान श्री राम ने। यहाँ लिख लो श्री राम। तोमरों ने, फिर राजा थे ना, पैसा खर्च करके इस पे ज्यादा काम कर दिया। किस सदी में है तोमर? 8वीं। 736-37 में दिल्ली बसाई थी ना, दिल्ली का के नाम से। यहाँ तोमर के पास लिख लो 8वीं शताब्दी इन्होंने दिल्ली बसाई, तो दिल्ली से लगता इलाका यहाँ आए होंगे। सूर्य कुंड। सफीदों पढ़ना। जींद स्थित इस स्थल पर महाराज जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया था। जन्मेजय कैसे है इनके परिवार में? कहाँ से शुरू करें? अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय। यहाँ लाइन में नीचे चारों के नाम लिख लो, फिर याद रहेगी कहानी। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित। एरो लगा लेना भाई, पहले अर्जुन, अर्जुन के बाद अभिमन्यु, अभिमन्यु के बाद परीक्षित, परीक्षित के बाद जन्मेजय। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित और फिर लास्ट में जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या किया था? सर्प दमन यज्ञ किया था सफीदों में। आज जींद का हिस्सा, तब सफीदों अलग से एक पार्ट था। ठीक है, जन्मेजय। चलो अगला, ये सफीदों तक ही पढ़ा था हमने, अगले 4 भी पढ़ लेते हैं। या नहीं, अगले 4 नहीं पढ़ते, पहले पिछले वाला टॉपिक निपटाते हैं क्योंकि टाइम फिर वरना कम रहेगा, वो टॉपिक पूरा करेंगे। तुम आओ पेज नंबर 246 पर तो शायद पढ़ लिया था, 248 तक पहुंच गए थे। 248 पे रामदेव पढ़ा था शायद लास्ट, है ना? संतोष यादव पढ़ना था। हाँ, ये आज कोशिश करके इसको पूरा पढ़ लेते हैं। पहला नाम क्या लिखा है? ठीक है, अब बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लो। अगला नाम क्या है? मानुषी छिल्लर। पहले संतोष यादव के बारे में जानो। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हरियाणा के रेवाड़ी से निकली एक लड़की, गांव से निकली एक लड़की राजस्थान कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, और उस कॉलेज में महारानी कॉलेज, महारानी गायत्री देवी के नाम पे राजस्थान में एक कॉलेज था, महारानी कॉलेज। उस कॉलेज में जहाँ हॉस्टल में रहती हैं, इस हॉस्टल के पीछे खिड़की खुलती थी उनके कमरे से, यहाँ पे उनको पहाड़ियाँ दिखती थी। और कुछ लोग जैसे वो खिड़की खोलती तो देखती रोज लोग पहाड़ियों पे भागे भागे चढ़ जाते और उतर के गायब हो जाते। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई इतनी स्पीड से लोग चढ़ते कैसे इन पहाड़ियों पे। तो कई बार अपने दोस्तों को लेकर इन पहाड़ियों पे गई, इन पे जब चढ़ने का काम किया तो देखा कि ये मेहनत का काम है, और जो हमें वहाँ से दूर से दिखता है ना भागे भागे चढ़ गए, ये मेहनत और ट्रिक से चढ़ना आसान होता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से एक शौक डेवलप हो गया क्योंकि उस टाइम इनकी उम्र 20-21 साल की थी।
तो इनको लगा मुझे ना कुछ करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये बड़ा एनर्जी की डिमांड करता है ये काम और थोड़ा अलग सा हटके है। यहाँ से पर्वतारोहण का शौक पैदा हो गया और अपने पिताजी को बिना बताए यहाँ पे जो खर्चे के पैसे मिलते थे ना, हॉस्टल में रहती थी, उन पैसों को इकट्ठा करके और पर्वतारोहण की ट्रेनिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और जब एडमिशन हो गया तो पिताजी को लेटर लिख के कहा कि पिताजी आपने जो पैसे भेजे थे वो मैंने बचा के और एडमिशन ले लिया, आप डांटना मत। तो पिता ने कहा भाई लड़की ठीक है, इंटरेस्ट है इसका पढ़ने लिखने में भी और ऐसे काम में भी तो कर लेगी। फिर यहाँ से पेरेंट्स की जब हामी मिल गई तो एडमिशन लेके अपना सारा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई शुरू कर दी। और पर्वतारोहण एक पढ़ाई लिखाई के बाद आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मुँह उठा के चलो हिमालय पे चल पड़े, फिर तो गायब ही हो जाएंगे। ये सीखना पड़ता है। और क्या कितने लोग मरे मिलते हैं वहाँ हिमालय पे, मर जाते हैं उनको, जो कम कोर्स करने वाले ही मर जाते हैं, आम आदमी जा ही नहीं सकता। यहाँ से ये इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि 1992 में और 1993 में लगातार 1 साल के अंतर पर सेम महीने में मई में इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पे कई महिलाओं ने अपनी विजय पताका फहराई थी, लेकिन वो एक बार गई थी। ये पहली ऐसी महिला है जो 2 बार, और पहली बार गई थी इंडिया की तरफ से, अगली बार जैसे यहाँ जाने के ना 12 रास्ते बताते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने के, जो सबसे दुर्गम रास्ता है ना, सेकंड टाइम में इन्होंने कहा था मैं वहाँ से इस पे फतह करना चाहती हूँ। पहली बार तो जो आसान रास्ता है, दूसरी बार सबसे मुश्किल रास्ता। और ये इंडिया की पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका, भारत का झंडा फहराया, इसीलिए न्यूज़ में रही थी। ये वापस आई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज ये ITBP में अच्छी बड़े पोस्ट पर हैं और अभी फ़िलहाल सर्विंग, मतलब अभी भी सेवाएं दे रही हैं। 4-5 साल और हैं 60 साल की एज होने में, तब तक ये ITBP में अपना सेवाएं देती रहेंगी। संतोष यादव देश की पहली महिला हैं और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे कहाँ से बिलोंग करती हैं, रेवाड़ी से। अगला नाम क्या था, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर अब तो पुरानी बात हो गई, लेकिन कई साल पहले हमारे लिए ये बड़ी बात थी। मानुषी छिल्लर हरियाणा के कहाँ से, रोहतक, इसके पास, रोहतक के पास। वैसे अगर तुम पढ़ोगे ना, इनका कोई लिंक नहीं है गांव से, इनके माँ बाप भी बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन हमने क्या बताया कि कोई यहाँ पैदा हो गया, बाद में चाहे वो चला गया या नहीं भी पैदा हुआ या किसी का रिश्तेदार है, तो हम कहते हैं ये हमारे ही हैं। ये तो फिर भी हमारे यहाँ एरिया में हैं। मानुषी छिल्लर पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थी और 12वीं क्लास में ये ऑल इंडिया टॉपर थी इंग्लिश सब्जेक्ट में, 96% मार्क्स थे। तभी पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि यहाँ BPS में इनको MBBS, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से इनको MBBS करने का मौका मिला। हाइट अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी, वो एक जैसे वैसी बस ट्राई करने के लिए उस तरफ चल पड़ी और वहाँ फिर आगे सक्सेस पे पहुँचते पहुँचते हरियाणा से पहली लड़की है जो किस मुकाम तक पहुँची है, मिस वर्ल्ड तक पहुँची, मानुषी छिल्लर। अगला नाम किसका है, अच्छा है तो शौर्य गाथा शुरू हो गई। देखो बोर्ड पर 21 लोगों को आज तक तुम्हारे देश में परम वीर चक्र PVC मिला है, ज्यादातर को मरणोपरांत मिला। हम प्राउड से कहते हैं कि जितने स्टेट है ना उतने आदमियों को भी नहीं मिला, और इन 21 में से एक हरियाणा का भी आदमी था। हरियाणा के वीर, ये ऐसा नहीं कि युद्ध में शहीद हुए, लेकिन अपने आप में हमारे लिए प्राउड की बात है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। 1965 की भारत पाक युद्ध में और 1971 के भारत पाक युद्ध में इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। 71 की लड़ाई में जब हम लोग पाकिस्तान की टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए उनको यहाँ से निकाल के उनकी तरफ बढ़ रहे थे, तो जैसे मान लो ये इलाका पाकिस्तान का, यहाँ से आपकी फौज आ रही है, तो यहाँ नदी बहती थी। इस नदी पे आपको क्रॉस करने के लिए, जैसे यहाँ तक पाकिस्तानी हैं, तो आपको इस नदी के आगे बढ़ना है, तो नदी के ऊपर कोई पुल या इस तरह की चीज़ होगी जिस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब वो यहाँ पहाड़ों के पीछे छिपे हुए हैं, तो जैसे ही कोई आएगा तो वो बम गिराएंगे, आदमी को आने नहीं देंगे। उस कंडीशन में आपके हरियाणा के, जिनका नाम आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है इनका, पहले ये मेजर होशियार सिंह थे, बाद में फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते ब्रिगेडियर होशियार सिंह की पोस्ट तक पहुंचे थे। ब्रिगेडियर बड़ी पोस्ट होती है ना, होशियार सिंह। हरियाणा के सोनीपत के सिसाना
गांव में जन्मे थे और यहाँ से फौज का शौक पैदा हुआ और फौज में जाके इतना बड़ा नाम कमाया कि 65 के युद्ध में भी ये अच्छे काम करके आए, बढ़िया, और 71 में। इस कारण से इनको परमवीर चक्र दिया गया और ये परमवीर चक्र जीते जी हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। इनको जीते जी मिला था ये। बाद में उस टाइम पर ये मेजर थे, आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ से इनका प्रमोशन होते होते क्या बन गए ये? ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर होशियार सिंह। इनके नाम का ही एक आज आपके हरियाणा के बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन भी है, वो होशियार सिंह जी के नाम पर है। ठीक है, अब पहले 2-4 पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रामदेव जी का कंप्लीट हो गया था। रामदेव का असली नाम क्या था? रामकिशन यादव। कहाँ पैदा हुए थे? महेंद्रगढ़। जल्दी से पढ़ो। संतोष यादव 1969 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जन्मी, भारत तिब्बत सीमा की उप अधीक्षक हैं आज ये, आईटीबीपी में बड़ी पोस्ट पर हैं। भारत की एकमात्र ऐसी महिला जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय मई 92 में और मई 93 में प्राप्त की। ठीक है, इनका गांव भी लिख सकते हो जोनियावास। इनका गांव जोनियावास। कई बार एचएसएससी गांव पूछ लेती है, गांव जोनियावास। नेक्स्ट पे आना, भारत सरकार द्वारा सन 2000 में पद्मश्री पुरस्कार। अब पूछ लेंगे किसके हाथों पद्मश्री दिया गया इनको, तो तुम्हें अगर बुद्धि है और तुम्हें राष्ट्रपति की लिस्ट याद है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे राष्ट्रपति 7-2-2-7 ऐसे बनते थे। याद है तुम्हें कुछ ये? 1977 से 1982, 82 से 87, 87 से 92 और 92 से 97 ऐसे रहे होंगे। कौन से सन में मिला है? 2000। इस टाइम कौन था राष्ट्रपति? जल्दी से लिख लो, KR नारायणन। एपीजे 2002 में आए थे, इनको 2000 में मिल गया था। KR नारायणन। और KR नारायणन की खासियत क्या थी? सबसे बड़ी उम्र में बने थे KR नारायणन। 77 साल में प्रेसिडेंट बनने वाला देश का, अब तक इससे बड़ा कोई नहीं बना। सबसे ओल्डेस्ट या सबसे बड़ी उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति KR नारायणन। अच्छा, ये जो अपने रामदेव जी थे, ये कहाँ के गुरुकुल में पहले पढ़े थे? अपने पहले जींद में, पहले जींद के, और उसके बाद कहाँ गए थे? कांगड़ी। ये मैंने जींद वाला पॉइंट नहीं लिख पाया था, मैंने अपने में तो लिखा है। जल्दी से लिख लो, लिख लो। जींद के कलवा लिखवाया तो था शायद, ये आचार्य बलदेव थे इसके, बताया था ये। चलो पेज 249 पे आ जाओ। मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जल्दी से टिक करना। जन्म हरियाणा के, रोहतक को काट दो, झज्जर लिख लो, झज्जर। रोहतक को क्रॉस कर दो। झज्जर जिले में 1997 में हुआ। भारतीय मॉडल 2017 फेमिना मिस इंडिया। 17 में चीन के एरेना शहर में संपन्न मिस वर्ल्ड 2017। हरियाणा की शौर्य गाथा पर आ जाओ। परमवीर चक्र, ये पुरस्कार आज तक हरियाणा के सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, मेजर होशियार सिंह। जन्म 1936 की जगह 37 बना लो, 36 नहीं 37 में हुआ था, सिसाना सोनीपत में। अब तो कई साल पहले डेथ हो गई थी, 1998 में, 1998। यहाँ लिख लो 1965 और 71 के युद्ध में, 1965, 1965, 1971 का युद्ध। एक बसंतर नदी थी कोई, इस पर पुल बनाया था इन्होंने, पुल बनाने में हेल्प की थी बसंतर, इस नदी पर। और अगर ये पुल ना बनता तो हम लड़ाई ना जीतते। तो 71 के युद्ध में वो पुल बनवाने में मेन रोल किसने प्ले किया था? हाँ, ये छोटी सी नदी थी बसंतर करके, और इसको क्रॉस ना करें तो इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी में ना घुस पाए, तो ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगला पॉइंट टिक कर लो, हरियाणा वीर शहीदी दिवस। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। किसके लिए वीर शहीदी मनाते हो? राव तुलाराम। राव तुलाराम कहाँ के थे और किस क्रांति में बड़ा नाम था इनका? 1857 की। इन्हीं के तो वंशज हैं जितने ये राव आज तुम्हें मंत्री दिखते हैं, सब इनके वंशज हैं। ये टिक कर लो, वीर शहीदी दिवस हरियाणा का 23 सितंबर राव तुलाराम का जन्मदिन है। 23 मार्च को भगत सिंह के ऊपर देश का शहीदी दिवस, तो देश वाला 23 मार्च और हरियाणा वाला 23 सितंबर। हमारा हम मनाते हैं तुलाराम जी के जन्मदिन पर। कारगिल विजय ऑपरेशन में 80 से ज्यादा हरियाणवी सैनिक शहीद हुए। तो कारगिल में अपने कितने गए थे? 80 से ज्यादा।
अच्छा, प्रीति है कोई, डॉटर ऑफ अमित, वो इस क्लास के बाद नीचे चले जाना, देवड़ू रोड सोनीपत से। प्रीति क्लास के बाद चले जाना। चलो देखो, पढ़ो अगला पॉइंट। मेजर सूरजमल, तुम्हें मैंने कई बार कहानी सुनाई होगी सुभाष चंद्र बोस की। बताओ बोस किस एरिया में अपना झंडा फहराने में कामयाब हुए थे? बोस के सैनिक, क्या नाम था इनका? आजाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। पहले ये बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन मोहन सिंह काम नहीं कर पाए थे। फिर काम किया था रास बिहारी बोस ने, पर बोस बुढ़े हो गए थे। फिर काम किया किसने? सुभाष ने। और सुभाष ने INA को इतना काबिल बना दिया कि बाहर रह के सारी टुकड़ियां, सबके पास हथियार, सबकी वर्दी, सब बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से। और इन लोगों ने कहाँ झंडा भी फहरा दिया था? मणिपुर। लेकिन उसी टाइम पर किसके देश का नुकसान हो गया? जापान। और जापान का राजा था तोजो, जिसने हमें क्या मना कर दिया? एयरफोर्स की हेल्प नहीं दी, जिस कारण हमें वापस आना पड़ा। ये देखो तुम्हारे हरियाणा के सूरजमल ने, ये हमारे हरियाणा से मेजर सूरजमल, किस उसमें है ये? INA में। INA के ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया। यहाँ लिख लो, आजाद हिंद फौज, इसके सिपाही थे ये। हमारे लिए प्राउड की बात है ये। अच्छा, पूछे हरियाणा से कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? ये आया था एक बार, 2847, लिख लो 2847। इतने लोग, 3000 लगभग लोग हरियाणा से गए थे लड़के शामिल होने कि हम आज़ाद हिंद फौज में शामिल होंगे। अभी 1-2 साल पहले ना, वो कितने साल के बुढ़े हो गए, एक बिल्कुल बुढ़े अंकल जी, उनको लाल किले की प्राचीर से बुलाकर और उनको सम्मानित किया गया। अब वो, हाँ, झज्जर के, मैंने कहानी बताई हुई थी, जिंदा हैं वो, आज़ाद हिंद फौज में काम कर चुके हैं वो। अब तो खैर काफ़ी एज्ड हो गए, बोला भी नहीं जाता, पर देखो उस टाइम के लोग अब तक भी अगर हमारे बीच में हैं तो हमारे लिए प्राउड की बात है। कितने टोटल गए थे हमारे यहाँ से? हाँ, 2847, ये हरियाणा के लोग गए थे। इनमें से लिखो 346 शहीद हो गए थे आज़ादी की यात्रा में, 346 शहीद। ये पूछा जा चुका कितने हरियाणा से गए थे, तो 2847। और किसने झंडा फहराया था? मेजर सूरजमल ने। कहाँ की जमीन पर? मणिपुर। ये INA का झंडा था, शेर छपा होता था इस पर। ठीक है, सेना से जुड़ी हस्तियों में टाइम आज थोड़ा सा कम बता रहे हैं वो, कोई नहीं, बस सेना वाला ऊपर वाला 2-4 निपटा लो, टेबल फिर कहीं पढ़ा दूंगी। पहला टिक करो, जनरल दीपक कपूर। पढ़ाई हमारे लिए प्राउड की बात है, कहाँ से की? कुंजपुरा। और हम क्या जानते हैं? कुंजपुरा 5 सैनिक स्कूलों में से था 1961 में। हम नंबर 1 बन जाते, पर हमारी ये लड़ाई नहीं निपटी इनकी। और कौन आगे निकल गया? यूपी। कितने बनवा लिए? चलते चलते 3-4 सालों में। और हम सबसे पुराना 1961 का, जब कितने बने थे? 5। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। आज सबसे ज़्यादा यूपी के पास हैं, फिर हम, हमारे साथ तो ढेर खड़े हैं। चलो अगला टिक करना, जनरल VK सिंह। भिवानी से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है इनका, ये हमने वैसे ही बस एक वो कर रखा है। और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री इनके पास थी, नागरिक उड्डयन था इनके पास, लिख लो यहाँ, सिविल एविएशन, स्टेट मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री हैं। दलबीर सिंह सुहाग, ये प्राउड की बात है आपके बिसान, बिल्कुल ठीक है, झज्जर से थे ये। अब क्या हैं ये? सेशल्स के हाई कमिश्नर बनाए गए। सेशल्स आइलैंड के रूप में एक देश है, लिख लो यहाँ, सेशल्स, यहाँ के हाई कमिश्नर बने हैं ये, हमारे हरियाणा के थे हाई कमिश्नर, सेशल्स। ठीक है, मेडागास्कर का नाम सुना है? अफ्रीका के पास एक आइलैंड पड़ता है, ये अफ्रीका, यहाँ इसके पास ही पड़ते हैं नीचे की तरफ सेशल्स। तो यहाँ का हाई कमिश्नर कौन बना दिया? जनरल सुहाग, दलबीर सिंह। इसके बाद फरमान अली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उमराव सिंह यादव भी पढ़ बेशक लेना, कर्नल धर्मवीर सिंह, अरविंद केजरीवाल सब जानते हैं, अंडरलाइन कर लो। शिवानी मंडी भिवानी, पढ़ाई हिसार से। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कहाँ का अवार्ड है ये? फिलीपींस का।
और एशिया का नोबेल कहलाता है, तो ये प्राउड की बात होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर अब तो 2 जगह पार्टी बढ़िया आ गई, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, 2 गढ़। जिस दिन 4 हो गए ना, उस दिन पीएम की लिस्ट के दावेदार है। अभी तो नहीं बन सकते क्योंकि नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी कम से कम कितने स्टेट, 4 में, और 2 में आ गए देखते देखते। अब 3 और 4, ये अगला क्या पता कहाँ, कुछ नहीं पता होता किस्मत का। नेक्स्ट देखो, अशोक तंवर पता है ना, इस आप में ही घुस गए, आप में चले गए। पहले किस में थे? कांग्रेस। जब वो यंग थे तब से कांग्रेस में हैं, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे तब वहां जीत जात के, और अब कांग्रेस का त्याग करके और इसमें चले गए। अशोक तंवर चिमनी झज्जर में जन्मे, हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष बिल्कुल नहीं है, काट दो, लिख लो आप में शामिल। अब तो आम आदमी पार्टी में चले गए। अवतार सिंह भड़ाना कुछ खास नहीं, फरीदाबाद, राजनीतिक नेता। पीयूष गोयल, इनके पिताजी जन्मे थे करनाल में, यहाँ लिख लो, पिता करनाल में जन्मे, रेल मंत्री रहे थे। अब तो रेलवे नहीं है इनके पास, अब तो कपड़ा मंत्री है ये, हाँ, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे रखी है, लिख लो, पिता करनाल में जन्मे, अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल, रेल मंत्री काट देना, 21 में हटा दिए ना, चेंज जब किया तो कपड़ा मंत्रालय पकड़ा दिया। नवाबजादा, ये तो जैसे हमारे नाम के आगे राय बहादुर, ऐसे। लियाकत अली खान, लियाकत अली क्या बनेंगे जाके पाकिस्तान में? प्रधानमंत्री, अंडरलाइन कर लो, करनाल। भारत के पहले वित्त मंत्री थे जब आपका इलेक्शन कैसा, अंतरिम सरकार का, कोई बड़ा इलेक्शन नहीं था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। कैप्टन अभिमन्यु पीछे न्यूज में क्योंकि पिछली मिनिस्ट्री में थे इसलिए, नारनौंद हिसार से। चलो ये टेबल रह गया, टेबल किसी और दिन पढ़ लेंगे।